साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी केस में शिकायत पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। साबिक DGISI को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह बयान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। कहा, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ मजबूत पैगाम है। तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। सियासत में इस्तेहकाम के हवाले से एक पहलू हो सकता है। 9 मई के वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का नाम लिया जाता है। PTI के इक़दामात पर भी ख्याल है कि फैज़ हमीद का हाथ है। दीगर मामलात में इंक्वायरी हुई तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ेकार है। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ हमने कभी ऐसा मुतालबा नहीं किया। बानी PTI ने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाउडर ने कहा, फैज हमीद PTI के लिए एक माइंड थे, बहुत कुछ सामने आएगा। PTI लिस्ट में पहली होगी। आने वाले दिनों में सब नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे। अभी बड़े बुत गिरेंगे, सबका एहतसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, सीनियर अफसर से मुताल्लिक कार्रवाई है तो संगीन बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कार्रवाई हुई है। तफसील सामने नहीं आई कि इल्जामात कौन से हैं। PTI की हुकूमत लाने में वो मुलव्विस थे। ओहदे पर हों तो ख्याल करना चाहिए कि ओहदे आर्जी हैं, कब पकड़ हो जाए कुछ पता नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एक जमात के ताने बाने फैज़ हमीद से मिलते थे। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत। कई माह की तहकीकात के बाद इंतहाई अहम कदम उठाया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, 9 मई का वाक़या किसी सिविलियन जहन का कारनामा नहीं, बड़े असरात होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में 3 नशिस्तें बढ़ गईं। पंजाब असम्बली में भी एक नशिस्त मिल गई। MNAs अजहर कयूम, जुल्फ़िकार अहमद और अब्दुर्रहमान कांजू की रुकनीत बहाल। MPA राना अरशद की रुकनीत भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती से मुताल्लिक फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। इलेक्शन एक्ट में रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान एहतराम के मुस्तहिक हैं। हाई कोर्ट के तमाम जजेस को इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने खिलाफी नोट में कहा, हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हक़ाइक़ की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा गिनती की आड़ में हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। एक ही दिन में हजारों वोट मुस्तरद किए गए। अदालत को इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लेना चाहिए। फैसले से बहुत मायूसी हुई। शिबली फराज बोले, आज का फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। हमारी सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 77 साल में कैसे इस नहज पर पहुंच गए कि कर्जों के पहाड़ लग गए। पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं, आगे बढ़ना है तो अपना खून पसीना बहाना होगा। अशराफिया, हुकूमत और वज़रा को अपना फ़र्ज अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। कहा नौजवानों को वसाइल दें तो ये पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। अखराजात खत्म करके वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान के मफादात संभाल कर रखेंगे। आइन पर हल्फ लिया है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसे महफूज बनाना है। 1971 के बाद हमें तकसीम किया गया, कमज़ोर करके पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। ये किसी की गलती नहीं बल्कि हमारी ही गलती थी। पड़ोसी की जंग में पड़ने के नतायज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में अक़लियत बरादरी की बराबरी के हुकूक हैं। मोदी के भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। MDPSO की गैर कानूनी तैनाती रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। नैब की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब ने कहा नैब तरामीम के बाद केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुझ पर करप्शन का नहीं, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस था। कई साल लोग आते हैं मगर केसेस ख़त्म नहीं होते। आज खुशी है कि कोई केस ख़त्म हुआ। जितनी जल्दी नैब को ख़त्म किया जाएगा मुल्क के लिए उतना बेहतर होगा। सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं। बुशरा बीबी की 9 मई के 12 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। बुशरा बीबी से 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। जज ATC ने कहा मुल्जिम इतने मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। वकला की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जेल में बदसलूकी की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट को भिजवा दी। कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। मुल्क भर में कल से तूफानी बारिशों की वार्निंग। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहरियों को दीर, सवात, कोहिस्तान, अस्तोर, गिलगित, स्कर्दू और शिगर का सफर न करने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरकजी शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों, गली मोहल्लों में दाखिल। कोट अद्दू में तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहराह कागान को 14 दिन बाद शुमाली इलाका जात और नारान के लिए खोल दिया गया।